जय माता दी, हर हर महादेव। प्रलय आएगा, ये बात तो सबको पता है क्योंकि हर जगह प्रेडिक्शंस हो रही हैं, हर जगह लोग शायद बात भी कर रहे होंगे। मुझे लोग आके सेशंस में भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं। प्रलय से बचना चालू कर लो। दिसंबर 2025 अब समाप्त हो रहा है, 2026 शुरू होगा। 2026 से लेकर के 2029 तक चीज़ें इतनी ज़्यादा चरम सीमा पे आ जाएंगी, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ आ जाएंगी, इतनी ज़्यादा हम खुद को छोड़ करके टेक्नोलॉजी के साथ इतने ज़्यादा कनेक्टेड हो जाएंगे कि हमारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन नेगेटिविटी के पास पहुंचेगी। जो इंसान नेगेटिविटी फैला रहा है, जो इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि हम डार्कनेस की तरफ लोगों को लेकर जाएं, इसलिए उसने बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी का उत्पादन किया, रोबोट्स निकाले, वॉचेस निकाली जिसमें आपके ब्लड लाइंस, आपकी नसों की प्रवाह, आपके बॉडी में कितना ऑक्सीजन है, आपके जो दिल की गति है वो कितनी स्पीड में भाग रही है, कितनी स्लो है, आप मायूस हो, आप सुसाइड करने जाने वाले हो, ये सारी इन्फॉर्मेशंस हमारे नेगेटिविटी पावर्स को मिल जाती है। सबसे पहली चीज़, प्रलय आता कैसे है? प्रलय की शुरुआत जो है हो चुकी है। आप देखो, हर एक घर में एक व्यक्ति बीमार पाएगा। आपके घर में, चाहे किसी के भी घर में, एक व्यक्ति को निरंतर कुछ ना कुछ हर 2 महीने में कुछ ना कुछ इश्यूज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, घर में इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ, इतना ज़्यादा गलत तरीके से बातचीत करना, इतना ज़्यादा मन मुटाव रखना, एक दूसरे से प्यार का संपर्क ना बनाना, एक दूसरे की बदतमीज़ी करना या एक दूसरे की अवहेलना करना, क्यों इतना हो रहा है हर किसी के घर में? पहले तो नहीं था, पहले तो इतनी बीमारियां नहीं होती थी। पहले कहीं 10 घर में से एक घर में लड़ाई झगड़े देखते थे हमें। पहले 10 से 15 घर में एक अकाल मृत्यु देखते थे हम। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि अकाल मृत्यु भी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? सीधी सी बात है, सोल को बेचा जा रहा है, हमारी ही आत्मा को बेचा जा रहा है। और उनको इन्फॉर्मेशन कैसे मिल रही है कि आप सुसाइड करने का सोच रहे हो? उनको इन्फॉर्मेशन कैसे मिल रही है कि आपको आत्मा के बदले में कुछ चाहिए? तो ये जो चीज़ें चल रही हैं, इसी को कहते हैं प्रलय। ऊपर वाले का दिमाग सटकेगा तो वो तो तुरंत धरती चेंज कर देगा, पृथ्वी पे तुरंत आग लगा देगा। लेकिन फिर भी ऊपर वाले ने बार बार अपने गण, अपने दूत, अपनी शक्तियाँ भेज कर हमको समझाने की कोशिश की है कि बच्चों संभल जाओ। एक वाइट लाइट हमें हमेशा दिखती है मेडिटेशन में। क्यों दिखती है? जितने भी बच्चे मेडिटेशन क्लास में बैठे हो उसमें से 80% बच्चों को वाइट लाइट नज़र आई है। वो मुझे कहते थे कि मैम वाइट लाइट दिख रही, वाइट लाइट दिख रही है। ये जो वाइट लाइट है, ये परमात्मा की रोशनी है। इसकी तरफ बढ़ना चालू कर लो। अगर आप डार्कनेस की तरफ जा रहे हो, आपको लग रहा है आपको 24 घंटे चिंताएं समाई रहती हैं आपके बॉडी में, आपके माइंड में चिंता है, बीमारी है, आपको बहुत ज़्यादा गंदे गंदे से विचार आते हैं, गुस्सा आता है, या आपके अंदर बहुत अहंकार है, लोगों को नीचे गिराने की सोचते रहते हो, पैसा कमाने की सोचते रहते हो, या ऐसे लगता है कि नहीं मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मुझे तो घोड़ा, गाड़ी, बंगला सब चाहिए, मेरे को सब कुछ चाहिए, ऐसे ही लोगों को ट्रिगर किया जा रहा है। मेरे पास इतने अच्छे अच्छे केसेस हैं ना, अगर मैं मुंह खोलकर बोलूँ ना तो शायद तुम लोग मुंह के नीचे अपनी उंगली दबा लो और मुंह से आवाज़ भी ना निकले। कॉर्पोरेट लाइन में जो इंसान मेहनत कर रहा है उसको ना ही प्रमोशन दिया जा रहा है, ना ही उसकी सैलरी बढ़ाई जा रही है, ना ही उसको फैमिली की तरफ से कोई मान सम्मान मिल रहा है। जो इंसान सच में मेहनत कर रहा है, और वो इंसान को प्रमोशन मिल रहा है जो तंत्र कर रहे हैं, जो वशीकरण कर रहे हैं अपने मैनेजर्स पे, अपने CEO पे, अपनी सारी चीज़ें उनके ऊपर कर करके फेक दे रहे हैं। उन लोगों को प्रमोशंस और सैलरी की इंक्रीमेंट मिल रही है। कहाँ जा रहा है वर्ल्ड? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि 10 साल बाद हमें एक ऐसा वर्ल्ड मिलेगा जहाँ पे हमारे बच्चे सुखमय होंगे? क्या हम अभी 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए की फ़ीस जो स्कूल चार्ज कर रहे हैं, क्या वो सही है? ये तबाही के नहीं दिख रहा आपको कि तबाही आने वाली है? ये लोग सब तबाह करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। 2026 से ऐसी ऐसी चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी जो कभी आपने नहीं सुनी थी। हर चीज़ में चेंजेस, हर चीज़ें ऐसे सुप्रीम लेवल की हो जाएंगी कि बता नहीं सकते। बट अगर आपके गुरु हैं, आपके पास गुरु मंत्र है,
अगर आपकी दीक्षा हो चुकी है या फिर आपके पास कोई शारीरिक गुरु हैं तो उनका सानिध्य पकड़ लो। एक वही है जो आपको परमात्मा से जोड़ सकते हैं, आपके पूरे परिवार को परमात्मा से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग बस भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको कम समय में ऐसे ऐसे रिजल्ट चाहिए, उपाय चाहिए कि हम लखपति हो जाए, हम करोड़पति हो जाए, हमारे घर में धन आने लगे। अरे तुमको मालूम नहीं है तुम कितने लकी हो। तुमको एक मौका दिया जा रहा है कि अपने आप को सुधारने के चक्कर में भगवान से जुड़ जाओ, पैसे कमाने के चक्कर में मत पड़े रहो। पैसा एक नीड है, ज़रूरत है, उसको ज़रूरत की तरह ही रखो, उसको अपना सुख चैन मत बना लो। लोगों ने, मैं किसी काम से बाहर गई थी, वैसे तो मुझे पता नहीं है, मैं जाती नहीं हूँ ज़्यादा स्टोर्स पे, बट मैं जब गई तो मैंने देखा हर किसी ने स्मार्ट वॉचेस पहन रखी हैं, हर किसी के हाथ में 2-2, 3-3 लाख रुपए के फ़ोन्स हैं, हर किसी के घर में 2 मेंबर्स हैं, लेकिन जो उनके पास गाड़ी है वो 6 सीटर है और 6-6, 7-7 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं घर के बाहर। ज़रूरत क्या है? ये आप प्रमोट कर रहे हो नेगेटिविटी को। मेहनत से तो ये पैसा इतना कमा नहीं सकता ना, या तो फिर दादा पुरखों का होगा, वो भी जहाँ तक मेरा जितना भी मेरे स्टडी किया हुआ है वो भी नहीं बचा अब तो ये नेगेटिविटी आपको इतना धन दौलत 2025 में कमा के देगी और 2026 से लेकर 2029 तक ये सारी आत्माओं को बेचने का काम इतना ज़्यादा तीव्र गति से हो जाएगा कि आप अगर साधक रहे भी हो जीवन में तो आप बहुत इजीली गिव अप कर दोगे। बहुत इजीली आप हाथ धो लोगे कि भाई ठीक है, हमने सही रास्ते से कुछ नहीं कमाया, अब हम गलत रास्ते से चल के देखते हैं, शायद हमारा परिवार जो है सुखमय हो जाए। जो लाइट्स होती हैं, वाइट लाइट्स, जैसे कोई किसी की सोल बहुत प्योर है या कोई बहुत बड़ा साधक है, भगत है, तो वो कभी भी डार्कनेस की तरफ नहीं जाएगा। डार्कनेस की तरफ पैर रखेगा ना तो उसके पैर पीछे हो जाएंगे और 4, क्योंकि उसके ऊपर शक्तियाँ उसको गाइड कर रही हैं कि गलत जा रहे हैं। तो प्रलय से बचना है, सबसे बड़ी बात है बीमारियों से बचो पहले। दूसरी चीज़, गलत काम करने से बचो। अपने आसपास में जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, जितने भी आपके घर वाले हैं, जितना भी आपका नेचर है, धरती माता है, गंगा माता है, हमारे भोलेनाथ है, जितना आप इनका निरंतर जाप करोगे, इनको प्रणाम करोगे, इनको थैंक यू बोलोगे, उतना ज़्यादा एक वाइट लाइट या कह लो कि परमात्मा की और ज़्यादा कृपा हमारी पृथ्वी पे गिरने पड़ेगी। जैसी वो गिरने पड़ने लग जाएगी ज़मीन के ऊपर, हमारी धरती माता के ऊपर, धरती माता और स्ट्रांग हो जाएगी। जैसे जैसे हम भगवान का नाम लेना कम कर रहे हैं, राक्षस का नाम ले रहे हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ ना हर जगह, हर चैनल्स पे खाली भूत प्रेतों की बात हो रही है, खाली एनर्जीज़ का नाम दिया जा रहा है। क्या करोगे एनर्जीज़ का नामकरण करके? जितना हम उसका नाम ले रहे हैं उतना वो एनर्जी और ज़्यादा बढ़ रही है, और ज़्यादा पृथ्वी पे आ रही है, क्योंकि एज अ पब्लिसिटी, मतलब वो पूरा पब्लिसिटी हो रहा है ना। अगर आप पॉडकास्ट बना रहे हो, अगर आप कोई ऐसा चीज़ बना रहे हो, तो आप ना सिर्फ नेगेटिविटी पे बात करें, पॉजिटिविटी को कैसे लाना है लाइफ में उस पर ज़्यादा बात करें। लेकिन गलती लोगों की भी है, एक आम जनताओं की भी है कि लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप जितना ज़्यादा इन चीज़ों को सुनेंगे, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिमाग में रखेंगे तो नेगेटिविटी ही रहेगी दिमाग में। सुबह उठ के दिमाग में वही रहेगा, प्रभु का नाम नहीं रहेगा। चाहे आप कितने भी बड़े साधक हो, रात को आप क्या देखकर सोते हैं वो चीज़ आपके माइंड में 2 दिन तक रहती है, ऑर्डिनरी चीज़। उसके जगह आप वो टाइम अपनी साधना में दीजिए, अपने गुरु कृपा में दीजिए, अपने प्रभु की कृपा में दीजिए, ध्यान में दीजिए, अच्छे कर्मों में दीजिए, अपने आसपास रोशनी बनाए रखें, खुशियाँ बनाए रखें, डेवलप करें चीज़ों को। जितना हो सकता है प्रभु से वो करें कि भाई हमें जैसा तुमने लाइट्स की तरफ भेजा है वैसे सब बच्चों को भी लाइट्स दीजिए। जब एक बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा, जब हम कोख से बाहर निकलते हैं तो हमारी पिछले जन्म की शक्तियाँ प्लस परमात्मा के द्वारा भेजी हुई शक्तियाँ, सारी शक्तियाँ हमको प्रोटेक्ट करती है टिल द 5, जब तक हम 5 साल के नहीं हो जाते। तभी बोला जाता है कि बच्चों को संभाल के रखो, बच्चों को संभाल के रखो, क्योंकि उस समय डार्कनेस में बच्चों को बहुत जल्दी घसीटा जा रहा है। आप देखो कितने भी जो भी क्रिमिनल्स रहे हैं, जिनको फांसी की सज़ा हुई, जिनको उम्र कैद हुई, जिन्होंने मर्डर्स किए, क्राइम किए, रेप किए, वो एक साल से लेकर के 5 या 6 साल के बीच में ही उन्होंने क्राइम सीख लिया था।
और साइलेंटली वो धीरे धीरे जब बड़े हो रहे थे तो वो चीज़, वो जो क्राइम था उनके अंदर वो इतना ज़्यादा एग्जिस्टेंस हो गया था कि धीरे धीरे उन्होंने स्टडी छोड़ दी, दोस्ती यारी में रहने लग गए, बाहर जाने लग गए, नशा करने लग गए। करते करते जब वो 15 साल के हुए उन्होंने अपना घर छोड़कर क्राइम करना शुरू कर दिया। तो 1 साल से लेकर 5 साल तक को बच्चों को बहुत ज़्यादा इसीलिए सिक्योर करके रखना पड़ता है, घरों में रखना पड़ता है, क्योंकि पहले के ज़माने में तो यही होता था। अब जो 90s के लोग हैं, जो 90s के बच्चे रहे हैं, उनको पता होगा कि कितना हमको बांध के, कितना हमको सिक्योर करके रखते थे हमारे माँ बाप, कि बाल खुलकर मत जाओ, परफ्यूम लगा के मत जाओ, बाहर मत निकलो दोपहर के 3 बजे, रात को 7 बजे के बाद कोई लड़कियाँ बाहर नहीं निकलेंगी, लड़के बाहर नहीं निकलेंगे। सब रूल्स ही तो थे। अभी रूल्स कहाँ बचे हैं, सब रूल्स ब्रेक कर रहे हैं। लड़कियां घूम रही हैं, आधा कुछ पहना आधा कुछ नहीं पहना, लोग लड़के देख रहे हैं, लड़के भी लड़कों के नज़र में भी गंदी गंदी धारणाएं बन रही हैं। कुछ नहीं बचेगा। प्रलय आएगा, सीधा धरती फटेगी, धरती माता सबको संभालेगी अंदर। देखो, मौत तो आनी है, बट मौत को आप किस तरीके से एक्सेप्ट करते हो? आप उसको इंजॉय करके स्वीकार कर रहे हो, या मौत सामने खड़ी है उसको आप देख देख कर घबरा रहे हो? ये दोनों चीज़ में फ़र्क होता है। मौत को एक्सेप्ट कर लो। मौत कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि हमें एक मुक्ति मिल जाएगी नया काम करने के लिए। हम बंधे हुए थे सालों से। लेकिन अगर आप घबरा गए मौत के समय पे, तो आप समझ लो वापस जन्म लोगे और भटकाव भी रहेगा, आपकी आत्मा भटकेगी भी। इसके लिए आपको जब जन्म आप लेते हो तो आपको मेक श्योर कि आप सारे पाप, पुण्य, मोह, माया सब यहीं छोड़ कर जाओ। ठीक है? प्रभु आपके सब देख लेंगे, आपको क्या जन्म देना है, कहाँ रखना, वो सब देख लेंगे। बस आप अपने कर्म अच्छे करो, अपने आसपास के लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने की सोचो, अच्छा काम करो, अच्छा खान पान रखो, जितना हो सकता है टेक्नोलॉजी से दूर रहो। प्रलय आएगा ये निश्चित है। आप किसी का देखा देखी मत करो कि जानवर को मारना है। केदारनाथ चढ़ने के लिए वो गधे जो होते हैं, हमारे जो पशु होते हैं, उनके ऊपर चढ़ चढ़ के लोग बैठ के जा रहे हैं केदारनाथ की यात्रा करने। ऐसे बाबा नहीं खुश होते भाई। बाबा को पाने के लिए आप कहीं भी बैठ जाओ, वो बाबा ने आ जाना है, दर्शन दे देना है। लेकिन ऐसे जानवरों को तकलीफ दे करके वो कोई दर्शन विशन नहीं मिलते। यही प्रलय का कारण है। जब हम किसी और को यातनाएं देते हैं, तकलीफ देते हैं, तो वो जो उसकी आत्मा जो इतना तड़पती है ना, जब वो हमको बद्दुआ देकर जाती है ना, तो धरती उसका बोझ नहीं संभाल पाती, तब जाके धरती फट जाती है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम एक दूसरे का दिल दुखा रहे हैं, एक दूसरे के साथ ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, तंत्र खेल रहे हैं, भूत प्रेत भेज रहे हैं। होना तो दोनों के साथ ही बुरा है, जो भेज रहा है उसके साथ भी, जो नहीं भेज रहा है उसके साथ भी। जो नहीं भेज रहा है, अगर वो समझ जाएगा भाई मेरे को वाइट लाइट की तरफ जाना है, मेरे को पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, तो ठीक है, उद्धार हो गया। नहीं तो वो भी उसके ऊपर तंत्र करेगा, वो भी उसके ऊपर तंत्र करेगा। एक दिन फिर धरती फट जाएगी, दोनों को अंदर ही समा देगी। जय माता दी।